कभी कभी जीवन में ऐसी अनहोनी हो जाती है जिस पर यकीन करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। मगर जब उस घटित हुई अनहोनी से जुड़ी खबर सामने आ जाती है तब मजबूरन यकीन करना ही पड़ता है। एक ऐसी ही अनहोनी हुई मनोरम गांव में। उस गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम सन्नो था। उसको पूरनवासी की रात को एक नाग ने डस लिया था। उस दिन से उस किसान की बेटी इच्छाधारी नागिन बन गई। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ गांव वालों ने तो उसे सन्नो से नागिन और नागिन से सन्नु बनते हुए भी देखा था। फिर क्या था, मनोरम गांव में ही नहीं आसपास के सभी गांव में ये खबर फैल गई और हर जगह उसकी चर्चाएं होने लगी। लोग दूर दूर गांव से भी आ आकर उसकी पूजा करने लगे। उसे दूध, फल, मिठाइयाँ आदि चढ़ाने लगे। इच्छाधारी नागिन जी की जय। नागिन जी, ये मेरी तरफ से दूध और कुछ फल स्वीकार करिए। काका, अपनी इच्छाधारी बेटी से कहकर मेरी इच्छा पूरी करवा दीजिए। बोलो बेटा, जो भी बोलना है वो सब सुन रही है। नागिन जी, मेरे पति का एक प्यारा संदूक गायब हो गया है। कृपया करके उसे ढूंढ दीजिए। बेटा, वो संदूक तुम्हारी ही अलमारी में है। अच्छे से ढूंढो, मिल जाएगा। इच्छाधारी नागिन जी की जय। काका जी, नागिन जी ने जहाँ पर बताया था वहाँ पर ही मेरा हार मिल गया है। इस खुशी में मैं आपके लिए उपहार लेकर आई हूँ, थोड़े से फल। और काका, इसमें 551 रुपए भी हैं, अच्छे से रख लीजिएगा। तुम्हारा चढ़ावा नागिन बिटिया को स्वीकार है बेटा। गांव के जमींदार को जब इस बात का पता चलता है तब वो उन दोनों को अपने घर बुलाता है, मगर वो किसान उसके घर जाने से साफ मना कर देता है। तभी गुस्से में जमींदार अपने साथियों के साथ उनके घर आता है और उनको धमकाता है, मगर फिर भी किसान नहीं मानता। तब वो सन्नो बिटिया को जबरदस्ती ले जाने लगता है। किसान बहुत मना करता है, मगर सेठ अपने आदमियों से कहता है, इसने हमारा कहना नहीं माना है। देख क्या रहे हो, ले चलो इस लड़की को। अरे छोड़ दो, मेरी बिटिया को छोड़ दो। अबे चुप, एकदम चुप। 2 टके के किसान बेटी को इच्छाधारी नागिन कहता है और हमारी इच्छा मानने से मना करता है। अभी दिखाता हूँ तुम दोनों को। जरा अपनी बेटी को बोलो इच्छाधारी नागिन बनने के लिए। बेटी, ओ बेटी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, ये तुम्हारे जमींदार काका है, इन्हें कुछ मत करना बेटी। अरे माफ कर दो बिटिया, आप तो सच में इच्छाधारी नागिन हो। हमें भी माफ कर दो बिटिया, जमींदार जी के कहने पर माफ कर दो। पहली बार किया है इसलिए माफ कर रही है, अगली बार गलती की तो। अरे नहीं 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 अरे नहीं। क्या तुम्हारी नजरों के सामने सन्नो नागिन बन गई? ऐसा कैसे हो गया? हाँ मुखिया जी, हम सच कह रहे हैं। मेरे चारों आदमियों ने उसे कस के पकड़ रखा था। पलक झपकते ही देखा कि उन चारों के हाथ से सन्नो रानी गायब थी।
उसकी जगह चारों ने अपने हाथ में लंबी सी नागिन पकड़ रखी थी। वाह, अब ये नज़ारा तो हम भी अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। उन्हें हमारे घर बुलाओ। मैंने भी यही विनती की थी पर वो नहीं आए। हम तुम्हारी तरह रुबाब दिखाकर नहीं, हम उसे प्रार्थना कर कर बुलाएंगे और हम उसे अपनी आंखों से नागिन बनते हुए देखेंगे। फिर मुखियाइन जी सेठ जी के साथ जाकर किसान से मिलते हैं, यानी कि सन्नो के पिताजी से। उनकी बात सुनकर फिर वो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता मुखियाइन जी, हमारे और आपके कहने से वो कभी भी नागिन नहीं बन सकती। बनना तो पड़ेगा ही रामदीन भैया, आप शायद भूल रहे हैं, आपके ऊपर करोड़ों का कर्जा है हमारा। अगर मैं चाह जाऊं तो आपका घर और ज़मीन सारी हड़प सकती हूँ। देखिए, हमारे घर पर कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे सामने नागिन बने, बस। ऐसा नहीं हो सकता मुखियाइन जी, वो हमारे कहने पर नागिन नहीं बनती है। हाँ, मगर पूर्णवासी की रात को जब आधी रात होती है तब वो नागिन का रूप लेती है। आप उस रात उसे देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? आज ही पूरनवासी की रात है, फिर ले आओ सन्नो बिटिया को। हमारे मेहमान खाने में बैठाएंगे और खूब आओ भगत करेंगे उसकी, और फिर कहेंगे आज की रात यहीं रुक जाओ। मुझे लगता है वो मान जाएगी और फिर हम उसे रात को नागिन बनते हुए चुपचाप देख लेंगे। मैं तो आपके कर्ज तले दबा हूँ मुखियाइन जी, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बिटिया को आपके मेहमान खाने में ज़रूर ले आऊँगा। किसान मुखियान जी के कहने पर अपनी बेटी को उनके मेहमान खाने में ले आता है। सन्नो अपनी इतनी अच्छी खातिरदारी देखकर बहुत खुश होती है और अपने पिता के कहने पर ही वहाँ रुकती है। वो इस बात से अनजान थी कि उसे यहाँ पर किस लिए लाया गया है। रात में सब उसे नागिन बनते हुए देखने की इच्छा प्रकट ही करने लगे। आज पूर्णिमासी की रात है और आज आधी रात में ज़रूर से ज़रूर सन्नो नागिन में बदल जाएगी। अरे बहन, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई मेहमान आया है क्या? चुप, अब आ गई हो तो जल्दी आओ यहाँ। अरे देखो, सन्नो तो नागिन बन गई। नागिन कहाँ गई? नागिन कहाँ गई? बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? अरे ये तो वापस सन्नो बन गई। आप लोगों को इतनी तेज चिल्लाना नहीं चाहिए था। अगर जल्दीबाजी में उसे अपना रूप बदलने में कोई परेशानी होती, अगर वो पागल हो जाती या उसकी मृत्यु हो जाती तो। माफ़ करना रामदीन भाई, माफ़ करना। हमने तो सिर्फ आज तक सुना ही था कि सन्नो इच्छाधारी नागिन है, मगर आज देख भी लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुखिया इनके बेटे को शक था उन पर, इसीलिए हमेशा वो किसान और उस नागिन बेटी के ऊपर ध्यान रखता था। उसने एक समझ बूझ के बाद आइडिया लगाकर वो उन्हें अपने घर ले आया और वो दोनों उसके साथ चले भी आए। किसान जो डंडा अपने हाथ में रखता था उसने थोड़ा अलग रख के रखा था और चुपके से मुखिया के बेटे ने उस डंडे को छुपा दिया और सन्नो को उसी मेहमान खाने में छोड़कर अपनी माँ मुखियाइन और उनकी बहन और सेठ के साथ बैठाकर बताने लगा कि देखो कि आधी रात होते ही सन्नो कैसे नागिन बन जाती है। मगर आधी रात के बाद का एक पहर बीत गया, मगर सन्नो ऐसे ही बेड पर बैठी रही। वो बार बार अपने पिता की ओर देख रही थी। ये सब देख मुखिया के बेटे ने कहा, अरे रामदीन काका, आपकी बेटी सन्नो तो नागिन बनी ही नहीं।
पूरनमासी की रात के तो दोपहर बीत गए हैं। बनेगी, जरूर बनेगी, मगर वो मेरी लाठी कहाँ है? मुझे दो वो लाठी। अरे मिल जाएगी लाठी तुम्हें, पहले सन्नो को नागिन बनने दो, फिर ले जाना जाते समय अपनी लाठी। अरे नहीं नहीं, अभी दो। क्यों, बिना आपकी लाठी दिए सन्नो नागिन नहीं बनेगी क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। वो 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 अरे बेटा, दे दो काका जी को लाठी उनकी, क्यों उन्हें परेशान कर रही हो? अरे मैंने कहा उनको परेशान किया माँ, मैंने तो कहा ना कि बन्नो नागिन बन जाए उसके बाद मैं दे दूंगा ना लाठी। हाँ लेकिन हाँ, बिना लाठी दिए बन्नो नागिन तो बन ही नहीं सकती ना। क्यों काका? क्योंकि हम सबका ध्यान भटका कर जो नागिन तुम हम सबके सामने लाते हो ना, वो तो उसी लाठी में तुमने छिपा कर रखी है। क्यों काका, सही कहा ना? अरे क्या मतलब बेटा, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। जमींदार काका, आपने शायद नोट नहीं किया, सन्नो तब नागिन बनती है जब जब लोगों का ध्यान भटक जाता है। उस पल से जब आपके आदमी उसको पकड़ कर ले जा रहे थे, तब झाड़ी वाली पगडंडी पर पहुंचते ही सन्नो को रामदीन काका ने इशारा कर दिया और तभी सन्नो आपके आदमी के हाथ से छूटकर झाड़ियों में छिप गई, जबकि काका ने अपने इसी लाठी से उस सांप को निकालकर आपके मजदूरों के हाथों में रख दिया। और इसी तरह आप सब लोग समझे कि सन्नो नागिन बन गई। ऐसे ही पिछली पूरनमासी को जैसे ही आप लोगों का ध्यान खिड़की से भटका, वैसे ही दरवाजे पर खड़े काका ने दरवाजे से ये नागिन कमरे में छोड़ दी और वैसे ही सन्नो भागकर पर्दे के पीछे छुप गई। और जैसे ही काका ने आप लोगों को आते देखा, तब बेटी बेटी कहते हुए कमरों में आप लोगों से पहले ही घुस गए और झट से नागिन को पकड़कर इसी बम्बूनुमा लाठी में भर लिया। और पर्दे के पीछे छिपी सन्नो को आप लोगों ने देखकर समझा कि नागिन वापिस सन्नो बन गई। इतना बड़ा धोखा, और वो भी पूरे गांव के साथ? नहीं नहीं मुखिया काकी, आप मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। आपका और औरों का मेरे पिताजी के ऊपर बहुत कर्ज है। वो ईमानदारी से इतना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। तो जब सांप ने मुझे काटा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। उन्होंने ये सोचा कि ये जादुई इच्छाधारी नागिन का खेल खेल सकते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, इस बहाने हम अपना सारा कर्ज चुका सकते हैं। इनके कोई बेटा तो है नहीं, हमारी तो सरकार भी कहती है बेटी भी बेटा ही होती है। तो मैंने एक बेटे की तरह अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए इनका साथ दिया। अपने पिताजी का साथ देना ये कोई धोखेबाजी तो नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने बखूबी निभाई। वाह बेटी वाह, बेटी हो तो ऐसी, जिसने अपने फिक्र न करके अपने पिता के बारे में इतना सोचा, इतनी जिम्मेदारी निभाई। ऐसी ही जिम्मेदार बहू की हमें तलाश थी। रामदीन काका, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी बेटी सन्नू को मेरे बेटे की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। मुझे भला क्यों एतराज होगा मुखिया जी, लेकिन मुझे आज पता चल गया है बेटी कि बिना किसी के नुकसान किए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है।